तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक चैप्टर फंक्शन। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th और 12 दोनों में है। कुछ पार्ट 11th में होता है, कुछ पार्ट 12th में होते हैं। तो ये दोनों मिला करके आपको जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग को देखना है आज कि आज हम लोग इसमें देखेंगे कि जेईई से रिलेटेड जो रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर पहले देखो फंक्शन में जो आपको पढ़ना होता है, जैसे ये क्योंकि 11th में भी और 12th में भी कुछ पार्ट है। तो देखिए जैसे आप लोगों को यहाँ पर फंक्शन में पढ़ना होता है, जैसे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो डोमेन कोडोमेन देखेंगे तो जनरली ये पूरा पूरा लगभग 11th में ही पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन देखोगे तो डोमेन आपको बहुत अच्छे से फाइंड करने आना चाहिए फंक्शंस का। एंड देन रेंज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि रेंज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, रेंज को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है। डोमेन में तो आप एक सेटअप रूल पढ़ लेंगे तो आपको बड़ा आसानी से ये समझ में आ जाएगा डोमेन। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ फंक्शन जो रिलेटेड है। तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में जैसे कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हम लोग क्लास 11th में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर कुछ टाइप्स दे रखा है। जैसे ये टाइप में इवन आउट फंक्शन हो गया, पीरियोडिक, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, कंपोजिट, इनवर्स फंक्शन। तो इवन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, पीरियोडिक हो गया, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, कंपोजिट, इनवर्स फंक्शन, ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो आपको यहाँ पर क्या है ना, इसके प्रॉपर्टी को पता रखना पड़ेगा। जैसे कोई फंक्शन इवन कब होता है, कोई फंक्शन ऑड कब होता है, इसी तरह से पीरियोडिक का कंडीशन क्या है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट होने का कंडीशन क्या है। कंपोजिट फंक्शन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कंपोजिट फंक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंपोजिट फंक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन तो आसान है और इससे क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ईजी होता है थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए फंक्शंस में जैसे इवन ऑड है तो इवन ऑड का कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इवन होने के कंडीशन क्या है, ऑड होने का कंडीशन क्या है। क्योंकि अगर ये सब अगर क्वेश्चन में आता है तो समझ लीजिए कि मतलब आसान होते, इतने भी हार्ड नहीं होते, आप बना सकते हो। कंपोजिट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि कंपोजिट जो है ये ज़्यादा आपको परेशान करेगा क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो आपको करना क्या है, कंपोजिट फंक्शंस को थोड़े अच्छे से जान लेना है कि कंपोजिट फंक्शन किस तरह से सॉल्व करना है, इसको डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, इसके रेंज कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ऐसा नहीं कि मतलब इसके यूजेस कई कई जगह आपको करवा देंगे, बहुत जगह इसके यूज कर दिए जाते हैं कंपोजिट फंक्शंस को। तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा आपको समझ के। फिर आता है मैपिंग ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स। ये क्लास 12 का ही टॉपिक है, मैपिंग ऑफ फंक्शंस। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, आप पढ़े होगे वन वन, मिनी वन, ऑन टू, इन टू, ये सब जो फंक्शन पढ़े होगे। तो मैपिंग के थ्रू और उसके टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन होता है जो कि आसान होता है। ये आप इसके हिसाब से देखोगे तो ये थोड़े ईजी ही होंगे। तो मैपिंग ऑफ फंक्शन जो है बहुत आसान है, अगर आप इसके क्वेश्चन को करोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ईजी पार्ट है यहाँ पर फंक्शन में से। फिर आता है अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो देखिए अलजेब्रिक ऑपरेशन में आपको बहुत सारे तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। एंड देन मिसलेनियस में तो खैर मिसलेनियस तो फंक्शन को यूज करके तो पूछा ही जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है, जितने भी ये टाइप है सारा सिलेबस, ये आपको मेंस के अंदर पढ़ना है। अब इसमें क्या है कि आपको एक एक चीज को समझ के रखना होगा, एक एक टॉपिक को आपको कमांड करना पड़ेगा। ये चैप्टर आपको जितना कमांड रहेगा, इनफैक्ट मैथ के ऊपर भी थोड़ा ज्यादा अच्छा कमांड बनेगा आपका। तो ऐसा डोमेन बहुत बढ़िया से आपको जानना है, रेंज, ये दोनों टॉपिक तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए क्योंकि बाकी टॉपिक को समझने में भी हेल्प करता है। तो इसलिए डोमेन रेंज को बहुत अच्छे से जान के रखोगे तो बेटर रहेगा। तो देखिए ये सब टॉपिक को आपको बस पढ़ना है, समझना है। अब आ जाते हैं कि हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि देखिए पढ़ने का तो ठीक है, आप पढ़ लेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया, जो जेई में पूछा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो जैसे 2023 जो रिसेंटली पूछा गया या 2022 में जो पूछा गया, उस क्वेश्चन को आप एक बार बना के देखो कि आपसे क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे 2023 के क्वेश्चंस को कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आप एक बार ये देख लो और हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि ए और बी जो है डिनोट कर रहा है किसको, डोमेन और रेंज को। और बोला जा रहा है फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल लेस देन एक्स, देन S1 दे रखा है आपको। दो स्टेटमेंट दे रखा है बेसिकली, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 से इनफिनाइट एक्सेप्ट एंड ए यूनियन बी जो है वो 1 से इनफिनाइट है। अब यहाँ पर आता है कि ए आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि S1 और S2 में से जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है कौन सा ट्रू है, दोनों ट्रू है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, या दोनों फॉल्स है। इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आ जाता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डोमेन और रेंज निकालना होगा, तो ही आप इंटरसेक्शन या यूनियन कर सकते हो। तो देखिए ए और बी क्या है, ए क्या है डोमेन है और बी क्या है रेंज है। तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर एक बार ध्यान रखना कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज किया गया फंक्शन में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज किया गया, तो आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज बहुत ज्यादा होता है क्वेश्चन के अंदर और ये काफी जगह आता है, इसीलिए इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज, इसके सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर इसको सॉल्व करना होगा
तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका डोमेन फाइंड करेंगे। तो 1 बाय रूट अंडर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका डोमेन कैसे निकालोगे, तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि क्या लिखा हुआ है पी वाई क्यू के फॉर्म में और रूट है। तो अब जैसे कि जानते हो कि रूट के अंदर अगर एफ एक्स दे रखा है तो ये क्या होता है कि इसका डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन यही रूट 1 बाय रूट एफ एक्स ले रखा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिर्फ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो सकता है, क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में जब कोई फंक्शन लिखा रहेगा तो वहां पर ध्यान रखना होता है कि जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट है 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो एफ एक्स का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो इस केस में हम लोग एफ एक्स क्या लिखते हैं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। तो ये कंसेप्ट अब यूज करना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ से देखो अगर इसको यूज करोगे तो क्या होगा, तो तुमको मिलेगा यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन एक्स। अब आ जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स कब होता है। तो यहाँ पर आप चेक करने के लिए, इस तरह क्वेश्चन चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इंटीजर नंबर लो, कोई इंटीजर नंबर ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, इसके अलावा नॉन इंटीजर वैल्यू लो 2-3, और आपसे पता चल जाएगा कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे देखो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें एकदम बेसिक तरीके से, चलो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका सॉल्व करने का कि नंबर के थ्रू चेक कर लो। जैसे यहाँ पर मान लो एक्स का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं, एक इंटीजर पुट करो, एक नॉन इंटीजर पॉजिटिव में, एक नॉन इंटीजर नेगेटिव में पुट करो, तुमको पता चल जाएगा कि ये जो है, जो इसका डोमेन है, ये क्या होगा, किस वे में सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे 2 पुट करोगे तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। अब जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या देता है, 2 ही देता है। तो क्या 2 ग्रेटर देन 2 हो सकता है, तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इसके आंसर इंटीजर नहीं हो सकते। अब यहाँ पर जाता है कि नॉन इंटीजर पुट कर लो। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 2.4 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 2.4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, 2.4 ग्रेटर देन 2.4। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 कितना होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो 2 ग्रेटर देन 2.4 क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तो ये नहीं हो सकता, यानी 2 ग्रेटर देन 2.4 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब पॉजिटिव नॉन इंटीजर वैल्यू भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जाते हैं कि x का वैल्यू -2.4 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो देखिए -2.4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2.4 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे। अब यहाँ पर जब x का वैल्यू -2.4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो -2.4 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो -2.4 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, अगर देखोगे, क्योंकि आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में जब हम लोग निगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -2.4 सब्स्टिट्यूट करने से -2 नहीं देगा, ये -3 देगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, -3, और ग्रेटर देन क्या हो गया, -2.4। ठीक है, तो देखो निगेटिव में क्या होता है, जो ग्रेटर वैल्यू है वो जो है लेस होता है। तो -3 ग्रेटर देन -2.4 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका जो डोमेन होगा वो कुछ भी नहीं मिलने वाला, यानी इसका जो डोमेन है वो क्या मिलेगा, 5। ठीक है, इसका डोमेन क्या आ जाएगा, 5। ये ध्यान रखना है, इसका डोमेन क्या हो गया, 5 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग ए की बात करें तो ए क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये पहली बात हो गया जो हमें लोगों को यहाँ से फाइंड करना था। तो यहाँ पर देखना था कि डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन निकाले और डोमेन क्या मिला हमें, 5 मिला, यानी किसी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब चाहो तो चेक करके देख लेना, जब आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो अभी एक तरीका तो ये है, एक तरीका है प्रॉपर्टीज को यूज कर ले। जैसे इसको हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि उस वे में मत जाओ, क्योंकि वहां पर कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि किस वे में सॉल्व करना है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन को अगर इस तरह सॉल्व करोगे तो श्योर शॉट आपसे बनेगा ही बनेगा। तो देखिए यहाँ से ये जो हो गया सॉल्यूशन मिला, और ए का वैल्यू कितना आ गया, 5, यानी डोमेन 5 आ गया। अब हमें क्या देखना है कि रेंज कितना होगा, इसका रेंज हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब रेंज देखते हैं कि रेंज का वैल्यू क्या आएगा। तो पहले आप इसको ध्यान रखो, अब इसको ध्यान रखोगे तो आपको डोमेन मिल जाएगा। अब आ जाते हैं कि इसका रेंज अगर फाइंड करना है तो रेंज कैसे फाइंड करोगे। तो देखो रेंज फाइंड करने के लिए क्या है कि रेंज फाइंड करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि फंक्शन को बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपका। रेंज अगर आपको फाइंड करना है तो हमेशा फंक्शंस के जितना बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होगा उतना बेटर वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे रेंज के लिए। अब यहाँ से देखिए रेंज के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर आप ये पढ़े होगे तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि जब कोई फंक्शन है, जैसे कोई भी नंबर है, मान लो कोई भी नंबर, उसके हमेशा क्या होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। तो यहाँ पर x को हम क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो x के जो इंटीजर वाले पार्ट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आएगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आएगा, और इस तरह से किसी भी नंबर को लिखा जाता है बेसिकली।
तो इसके ये जो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ से देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखोगे तो क्या लिखोगे x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी यहाँ पर ये जो थियरी है, ये कंसेप्ट है, ये आप यूज कर सकते हो यहाँ से। तो हम लोग क्या करने वाले यहाँ पर कि हम ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को एलिमिनेट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर को एलिमिनेट करके और यहाँ से हम लोग वैल्यू लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या होता है x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इस वैल्यू को क्या करना है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या हो रहा है। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 बाय ये कितना हो जाएगा रूट ओवर, यहाँ पर मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नाउ x x क्या हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ से देख सकते हो 1 बाय रूट ओवर माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। अब आप देखो यहाँ पर एक बात कंसेप्ट जब पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होता है 0 से 1 के बीच में होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होता है 0 से 1 के बीच में। अब यहाँ पर देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, तो बेसिकली जब आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू को सॉल्व करते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या मिल रहा है 0 से 1 के बीच में। अगर हम इसमें माइनस लगाएं, अगर हम माइनस का यूज करें तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा साइन चेंज। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं हो सकता, तो मतलब यहाँ पर आप इक्वलिटी को हटा सकते हो, ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक्चुअल में, लेकिन 0 से 1 ही होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू, लेकिन ये क्योंकि रूट में है तो इसको हमें एलिमिनेट करना होगा, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ से देखो अगर ये 0 है और ये कितना है 1 है, तो बेसिकली अब क्या करना है यहाँ पर, अब माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन लगाने से क्या होता है इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो मतलब ये तो 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन ये क्या मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, माइनस लगा दो और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -1, ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करोगे, यहाँ पर रूट लगाने के लिए जाओगे, जब रूट लगाने के लिए जाओगे तो क्या होगा, तो समझो यहाँ पर जब रूट लगाओगे तो रूट 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर -1। अब यहाँ पर देखो रूट -1 क्या होता है, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, कैसा है इमेजिनरी वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफाइन होगा, नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका रेंज भी क्या होगा 5 ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपको बोला गया कि इसका ए इंटरसेक्शन S1 जो है वो क्या है ए इंटरसेक्शन बी करने पर 1 से इन्फिनिट एक्सेप्ट n, और ए यूनियन बी की वैल्यू कितना 1 से इन्फिनिट दे रखा है। अब यहाँ पर देखो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन है इसका 5 आ गया, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है जो स्टेटमेंट 2 है ये दोनों ही ट्रू नहीं है, दोनों ही फॉल्स है बेसिकली। तो S1 S2 जो है दोनों ही क्या है फॉल्स है। आपको बोला गया था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पर देखिए ना तो डोमेन आ रहा है ना ही रेंज आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो S1 बोथ S1 एंड S2 बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स, ठीक है, यानी ये दोनों रॉन्ग है। S1 जो स्टेटमेंट 1 है वो भी रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 जो है वो भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी वो आंसर होगा जिसमें लिखा होगा बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो ये क्वेश्चंस को, और इस क्वेश्चंस के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन जो होते हैं इसके कंसेप्ट इसके प्रॉपर्टीज ये सारा चीज ध्यान रखना होता है। तो तुम लोग इसको ध्यान रख सकते हो, इसको नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया इसमें, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपको कि एफ मैप आर एक्सेप्ट 2,6, ठीक है, यानी 2,6 नहीं होगा। यहाँ पर दे रखा है टू आर विद द रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है, और बोला गया कि रेंज का वैल्यू क्या होगा। तो देखो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये ध्यान रखना आपको कि ये वाला जो पार्ट होता है, जैसे एफ मैप ऑफ ए टू बी लिखा हुआ है, मान लो ये जो पार्ट, ये जो कंप्लीट पार्ट है और ये पार्ट, तो जब हम लोग ए टू बी लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना होता है ये डोमेन कहलाता है, ये क्या कहलाता है कोडोमेन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर जो ये फंक्शन को जब डिफाइन करोगे इसके आंसर्स में क्या होगा कि रियल होगा एक्सेप्ट 2,6, यानी 2,6 नहीं लेना है, इसका कोडोमेन कितना है रियल है। अब इस फंक्शन को डिफाइन करके हमें रेंज फाइंड करना है कि रेंज क्या होगा। रेंज का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर जो y की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो कैसे सॉल्व करोगे समझो। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं है इसमें, बेसिक क्वेश्चन है, आपको बस बेसिक रेंज निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो कैसे लिखोगे, तो लिखोगे इसको लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय कैसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है, ये लिख सकते हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है कि रेंज फाइंड करने के लिए इसको y एज्यूम कर लेना है। अब y एज्यूम करने के बाद क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 8x वाई प्लस ऑफ 12y इज इक्वल्स टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
इस तरह के क्वेश्चंस के रेंज निकालने के लिए इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, इसी वे में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कि जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को एक साथ कर लेते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा y माइनस वन, ठीक है। फिर x कॉमन ले लोगे यहाँ से, ये x है, ये 8xy है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, तो y के फॉर्म में आ जाएगा ये। तो बेसिकली यहाँ पर लिख सकते हो माइनस ऑफ 8xy माइनस ऑफ 2x, तो यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हो, माइनस ऑफ 2x कॉमन ले लिए, तो माइनस ऑफ 2x अगर कॉमन ले लोगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 1 और ये क्या मिलेगा प्लस ऑफ 4y, ठीक है, 1 प्लस ऑफ 4y, ठीक है, इतना आ गया। तो बेसिकली देखो 2x को इस साइड लेके आए तो कॉमन ले लेंगे माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4y। अब यहाँ से देखो इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो 12y प्लस 12y है तो 12y रहने दो, और ये कितना हो गया माइनस 1, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये फंक्शंस मिला और ये फंक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है, इक्वल ग्रेटर देन 0, है ना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अगर वो रियल वैल्यू है x रियल वैल्यू, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगा, इक्वल ग्रेटर देन 0, तभी जाकर आपको रियल वैल्यू मिलता है। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, तो बहुत ही बेसिक है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल ग्रेटर देन 0। तो देखो बी स्क्वायर मतलब ये जो पार्ट है ये क्या था a, ये हो गया b और ये क्या हो जाएगा c। तो हम लोग को ये कंसेप्ट लगाना है, तो देखो बी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, माइन यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x का, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4y, तो माइनस 2 को स्क्वायर करना, बी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4y का क्या मिलेगा स्क्वायर, ठीक हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे तो माइनस ऑफ 4ac, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो देखो माइनस ऑफ 4ac करोगे तो माइनस ऑफ 4, a का वैल्यू कितना हो गया y माइनस 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 12y माइनस 1। तो यहाँ से आप लोग ये चीज ध्यान रख सकते हो 12y माइनस 1 और क्या हो जाएगा इक्वल ग्रेटर देन 0। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, ये कंसेप्ट यूज के बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, इसको ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा 4 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब यहाँ पर देखो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 8y, ठीक है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का 16 और 2 4 जा 8y माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 4y प्लस ऑफ इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4 इंटू y से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 12y स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस y माइनस 12y तो माइनस 13y और ये कितना हो जाएगा प्लस 1 इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया y इंटू 12y क्या हो गया 12y स्क्वायर, ये होगा माइनस y माइनस 12 माइनस 13y माइनस माइनस प्लस 1। तो बेसिकली ये आपका आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखो अगर इसको यहाँ तक समझ गए हो तो क्या किया हम यहाँ पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल करते हैं 0 किए हैं। अब इसका आगे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ से ध्यान से जब इसका आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आगे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या मिलने वाला सॉल्व करने पर, तो 4 यहाँ से कॉमन लेके क्या करो हटा दो, क्योंकि दोनों 4 है, 4 कैलकुलेट कर दो, तो 4 कैलकुलेट कर दोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 16y स्क्वायर प्लस ऑफ 8y माइनस ऑफ 12y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13y और ये कितना हो जाएगा माइनस 1 इक्वल ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 12 कितना मिलेगा आपको, यहाँ से आ जाएगा 4y स्क्वायर 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा 21y, तो 21y हो जाएगा 21y और ये कितना आ जाएगा माइनस 1 और प्लस 1 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया इक्वल ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से इसको y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 4y प्लस 21, ठीक है, इक्वल ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से देखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, तो जब इसको यहाँ पर फाइंड इक्वेट करके 0 करोगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे तो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और 4y प्लस 21 को 0 करोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 21/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से देख सकते हो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट, और इस पॉइंट पर हम लोग क्या करना है चेक करना है कि कैसे हम लोग कहाँ पर इंटरवल ये लाई करेगा। तो देखो अब यहाँ से समझो कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इसके आगे तो क्या मिलेगा तुमको, तो बेसिकली ये जो है आप अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आ गया y की वैल्यू 0 माइनस 21/4, तो माइनस 21/4 और ये कितना है 0 है, ये माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है साइन पुट करना है, तो देखो यहाँ पे ये y क्या है पॉजिटिव है, ये भी क्या y पॉजिटिव है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
ठीक है, ये आ गया। अब हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए माइनस पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो बेसिकली जब आप पॉजिटिव के लिए सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर x का वैल्यू मिलेगा माइनस इन्फिनाइट से लेकर के -21/4। क्लोज इंटरवल लगा सकते हो, क्यों क्लोज इंटरवल लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, तो -21/4 क्लोज इंटरवल हो जाएगा। यूनियन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, 0 से इन्फिनाइट, यूनियन ऑफ क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देख सकते हो, ये जो इक्वेशंस है, ये जो सॉल्व किए हैं, तो आपको आंसर क्या मिला, माइनस इन्फिनाइट से -21/4 यूनियन 0 से इन्फिनाइट। तो ये जो वैल्यू आया, ये क्या हो गया इसका, यहाँ पर सॉरी ये x नहीं है y, तो यहाँ पर ये क्या आ गया आपका, रेंज आ गया। तो रेंज ऑफ f पूछा जा रहा था कि क्या होगा, ये हो सकता, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनाइट से -21/4 यूनियन क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनाइट। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आपके मन में ये होगा कि ये आंसर तो हो गया, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि जैसे यहाँ पर जब लोग सॉल्व किए थे इक्वेशंस को, तो वहां पर देखे होगे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया था, y-1 आया था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे तो y-1 आया था। अब आपके दिमाग में आएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े हो ax² + bx + c = अगर 0 दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर a के वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a के वैल्यू 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो अब आ जाता है कि चलो ठीक है, अगर मान लो आपको करना क्या है, अगर आपको चेक करना है कि a के वैल्यू 0 पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको देख लेना है कि इसका जो डोमेन दे रखा है ना, इसका डोमेन दे रखा है, उसमें अगर हम 0 करते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। अगर मान लो सेटिस्फाई कर जा रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 1 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं डिफाइन करना है कि फंक्शन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर y की वैल्यू क्या कर सकते हो, उसमें 1 सब्स्टिट्यूट करने पर देखोगे, चेक करोगे, तो बेसिकली सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ये फंक्शंस डिफाइंड है कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, माइनस इन्फिनाइट से -21/4 यूनियन 0 से इन्फिनाइट ही होगा, है ना, एक्सेप्ट 1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको यहाँ पर, ये फाइनली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान रख सकते हो, और यहाँ से इसको समझ सकते हो कि किस तरह से रेंज फाइंड करना था। तो ये जो है आंसर है, इसको ध्यान रखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इसमें बोला गया है कि f(x) = log of x-2 by x base x + 1 e to the power log x इतना और माइनस ऑफ 2x + 3। तो देखो बेसिकली ये भी क्या p/q के फॉर्म में है, इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन जो फाइंड करना है किस तरह से फाइंड करोगे समझो। तो देखो अगर इसका डोमेन फाइंड करना है, इसको डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा, इसके अलावा इस लॉग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए लॉग के बारे में थोड़ा कुछ कंसेप्ट को ध्यान रखो। कंसेप्ट क्या है लॉग का, कि जैसे यहाँ पर अगर log ऑफ n बेस a दे रखा है, ठीक है, या n बेस x दे रखा है सपोज, तो यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है लॉग को डिफाइन करने के लिए। पहली बात, ये जो इसका एक्सपोनेंट है ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये n पॉजिटिव होना चाहिए, ये जो बेस है ये x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा ये जो बेस है ये वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 कर दोगे तो फंक्शन ये जो लॉग है ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉग के ये 3 प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है कि जो ये एक्सपोनेंट है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, और x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बहुत ही एवरेज क्वेश्चन है। इसमें क्या है x-2, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, x + 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और इसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंसेप्ट लगा करके सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि इसको भी हमें देखना पड़ेगा, e⁻2 log x बेस e दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि अगर a log n बेस a दे रखा है तो इसका वैल्यू n होगा, यानी अगर ये दोनों सेम है तो सीधे सीधे आपका वैल्यू क्या मिलेगा, n मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं प्रॉपर्टी, क्यों लगा सकते हैं, देखो ये e है और ये e है, तो इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये 2 को हटाना होगा। तो 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में, कि हम लोग ये भी जानते हैं कि log ऑफ m पावर n कितना होता है, n log m हो जाता है। तो यहाँ पर ये यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आपको डोमेन फाइंड करना है, तो p/q के लिए क्या ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और न्यूमरेटर वाले पार्ट को हमें डिफाइन करना होता है, क्योंकि यहाँ p/q के फॉर्म में अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या करना है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यों 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। बाकी हमें न्यूमरेटर में जो लॉग दे रखा है उसको सब कुछ क्या करना है, वो जो फंक्शन दे रखा है उसको डिफाइन करके फाइंड करना है कि x का वैल्यू कहाँ अप्लाई करेगा। तो देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे समझो। तो ये बेसिक चीजों को ध्यान रखो। अब आ जाते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये प्रॉपर्टीज को यूज करके, तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा fx को हम लोग थोड़ा सा और ऑपरेट करते हैं, तो fx इज इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ, ये हो जाएगा x-2, ये बेस में x + 1 है, तो डिवाइडेड बाय क्या है, तो इसको लिख सकते हो e log e बेस x² माइनस ऑफ,
ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब देखो ये लॉग से ये लॉग हट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, लॉग ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लगा दी है यहाँ पर, तो a log n बेस a, तो ये हट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है। अब ये सभी को क्या करना है, डिफाइन करके हमें डोमेन फाइंड करना है। तो देखो डोमेन फाइंड करने के लिए पहली बात क्या ध्यान रखना है कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका वैल्यू 0 कहाँ पर होगा, उसे हमें एलिमिनेट करना होगा। उसके बाद लॉग को भी डिफाइन करना होगा। तो लॉग को जब डिफाइन करोगे तो क्या क्या होगा, तो पहले लॉग के बारे में समझो। तो देखो ये जो x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 कर लो, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये पहली बात हो गया। x ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट, ठीक है, ये एक बात हो गया। फिर देखो इसके बेस को देखोगे तो x प्लस 1, x प्लस 1 क्या होना चाहिए, x प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन माइनस 1, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 से इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस 1 से इनफाइनाइट, ये हो गया दूसरी बात। अब थर्ड कंसेप्ट क्या ध्यान रखना होगा कि x प्लस 1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू माइनस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनस 1 नहीं होना चाहिए, ये हो गया तीसरी बात। तो लॉग को डिफाइन कर लिया हम लोग। अब यहाँ पर क्या देखना हमको, ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखा है इसको डिफाइन करना है कि क्या होगा। तो देखो अब इसको यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं यहाँ से। तो समझो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, तो बेसिकली जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 क्या होना चाहिए, एक्स माइनस 2x माइनस 3, ये वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये क्योंकि फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो पाएगा। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी x कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो मतलब अगर इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो क्या मिला तुमको, यहाँ से मिलेगा, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 है ना, नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ से मिलेगा x नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 और 3, यानी x का वैल्यू माइनस 1 और 3 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ से टोटल 4 ये जो कंसेप्ट है, अब हम लोग क्या करना होगा, नंबर लाइन पर सभी को क्या करना है, ड्रॉ करना है, जो ओवरलैपिंग रीजन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा डोमेन होगा। तो इसको हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन पर अब ड्रॉ करना होगा और समझना होगा कि इसका वैल्यू कहाँ पर लाई करने वाला है। तो ये आपको दो बार ये सभी बातों को ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन क्या बहुत ईजी है, लेकिन क्या करना आपको, ये थोड़ा सा सॉल्व करने आना चाहिए, लॉग का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, लॉग का प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको हटाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको हटाते हैं तो यहाँ से देखो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ये हो गया माइनस इन्फिनिट, ये हो गया प्लस इन्फिनिट। अब देखो एक एक करके ड्रॉ करो और समझते चलो। देखो यहाँ से x का वैल्यू क्या है, 2 से इन्फिनिट, तो क्या करो 2 कहीं भी रख लो और 2 से क्या करो इन्फिनिट, यानी 2 से इन्फिनिट, 2 पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल नहीं है तो ओपन बबल होगा, तो आप ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, माइनस 1 से इन्फिनिट, माइनस 1 क्या होगा, इसके पीछे होगा, तो माइनस 1 से क्या बोला गया आपको, इन्फिनिट, ठीक है, माइनस 1 से इन्फिनिट, तो ये हो गया माइनस 1 से इन्फिनिट। अब यहाँ से देख सकते हो ये कितना आ गया, अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया इसमें कि 2 से इन्फिनिट। अगर ओवरलैपिंग देखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला ओवरलैपिंग रीजन आ रहा है, तो इसका अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, 2 से इन्फिनिट। अब आपको देख लेना है कि इसमें जो भी हमारा वैल्यू नहीं होना चाहिए क्या उसके अंदर आ रहा है। अगर इसको सॉल्व किए तो तुम्हें क्या मिला, एक्स का वैल्यू मिलेगा हम लोग को 2 से इन्फिनिट मिला, ठीक है, आप ये ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज जो आप लोग को ध्यान रखना है कि देखिए अगर ये ओपन बबल लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते, हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है। इनफिनिट को हमेशा ही ओपन इंटरवल होता है क्योंकि ये अनडिफाइंड वैल्यू है। अब यहाँ पर ये क्या है कि माइनस 1 से 3, माइनस 1 और 3 जो है, माइनस 1 तो इसके अंदर नहीं आ रहा है पर 3 आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, 3 को एलिमिनेट करना होगा। तो मतलब अगर इसका फाइनल आंसर देखोगे तो यानी डोमेन जो होना चाहिए इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 से 3 और सॉरी 2 से इन्फिनाइट, 2 से इन्फिनाइट एक्सेप्ट 3। 3 नहीं हो सकता, क्योंकि क्या क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 अगर सब्स्टिट्यूट हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 3 नहीं ले सकते, तो ये बात ध्यान रखना है। अब देखो माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो माइनस 1 ऑलरेडी सेटिस्फाई कर गया क्योंकि हमारे डोमेन में वो नहीं आ रहा है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट 2 से इन्फिनाइट एक्सेप्ट 3। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है, डोमेन के अकॉर्डिंग देखोगे तो बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, ध्यान रखो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है रूट अंडर 3 माइनस एक्स प्लस ऑफ रूट अंडर 2 प्लस एक्स,
और इसका क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो देखो रेंज कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पर इसका रेंज जो फाइंड करोगे तो किस तरह से रेंज फाइंड करना चाहिए। देखिए रेंज फाइंड करने के लिए अगर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके बहुत तरीके से आपको करना होगा, इसलिए बोलते हैं रेंज फाइंड करने के लिए आपको फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या बोला गया, रेंज ऑफ द फंक्शन रूट अंडर 3 माइनस एक्स प्लस ऑफ रूट अंडर 2 माइनस एक्स। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। तो बेसिकली यहाँ पर करना है कि हम लोग वही जैसे हम लोग y मानेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसमें अप्रोच आपको हमेशा ध्यान रखना है, अप्रोच ध्यान रखेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रेंज के क्वेश्चन भी बनेगा। अब यहाँ पर अब देख सकते हो कि रेंज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब कि आपको रेंज के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर समझिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू, क्या लिख लोगे आप, रूट ओवर 3 माइनस एक्स प्लस ऑफ रूट ओवर 2 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका y हो गया। अब करना क्या हम लोग को, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्योंकि ये जो रेंज निकलेगा तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर दोनों रूट में से एक रूट को एलिमिनेट करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों रूट को सेपरेट करके सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो इससे क्या होगा कि एक रूट एलिमिनेट हो जाएगा, एक रूट बचेगा, तो उसको फिर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, नाउ ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग को सेट करोगे तो वाई स्क्वायर हो गया, और फिर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है, रूट ओवर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो 2 इंटू रूट अंदर क्या लिख सकते हो, 3 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों रूट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से देखो ये कितना मिला, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 3 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो इसको देखोगे तो मिलेगा 2 प्लस एक्स प्लस ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6 ये हो जाएगा प्लस 3x और माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा प्लस x, और ये मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो कितना मिला, 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये x क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या मिलेगा तुम्हें, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 प्लस ऑफ 2 इंटू 6 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप लोग इस बात को ध्यान रख सकते हो। तो देखिए यहाँ तक तो आप आ जाएंगे। अब इसके बाद है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए आगे, ये यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो देखिए जब यहाँ पर रूट अब एलिमिनेट नहीं हो रहा है, रूट रह गया, तो अगर रूट एलिमिनेट हो जाता तो फिर हम लोग क्वाड्रेटिक या कुछ मिलता हमें उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते। जैसे क्वेश्चन देखे थे अभी रेंज फाइंड करने के लिए, तो उसमें देखे थे कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस 2 रूट अंडर एक्स 6 प्लस एक रूट रह गया, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि आपको रूट के अंदर वाले जो फंक्शन दे रखे हैं, जो इक्वेशन दे रखा है, उस इक्वेशंस को हमें क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो आप चाहो तो इस पार्ट को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हम लोग सेपरेटली ही सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पर पुट करके फिर सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग कि जो रूट के अंदर है, ये वाला पार्ट जो है, इस रूट के अंदर क्या है, इसके अंदर वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। तो देखिए 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है, यानी इसके अंदर जो रूट दे रखा है, रूट रहने दो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो बेसिकली रूट अंडर माइनस ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे में आप गलत नहीं करोगे तो बेटर वे में आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ये माइनस तो बाहर है ही, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो क्या लिखोगे, 2 इंटू बेस, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 1/2x। अब इसमें क्या करोगे, 1/2 का स्क्वायर करके ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो पहले तुम लोग ये नोट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर नोट करने के बाद देखो समझो कि किस तरह से इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हम आपको क्या बोले कि माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने के बाद रूट अंडर माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 1/2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये से हमें क्या लिखना है, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 का स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो कि बहुत आसान काम है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा रूट ओवर माइनस ऑफ ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -1/4
4 4 6 24, 24 मतलब 5, तो मतलब ये आ जाएगा आपको माइनस ऑफ 25/4। नाउ माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से ये हो जाएगा 25/4 माइनस ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए यानी फाइनली वाई स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा आपको 5 प्लस ऑफ रूट ओवर 25/4 माइनस ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए जब रूट एलिमिनेट नहीं होगा कोई तो आपको इस वे में लेके जाना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ से हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे बाहर में 2 है तो 2 भी रहने दो, ठीक है। ये 2 इंटू ये दे रखा है तो 2 यहाँ पर रहेगा। अब समझिए यहाँ से कि अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होने वाला है। आपको करना क्या है, हमें क्या निकालना है, देखिए आपको निकालना है यहाँ से रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने का मतलब होता है कि आपको किसी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता कर लेना। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता कर लोगे वही उसका रेंज होगा। जैसे एक्स स्क्वायर है मान लो, तो एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से इन्फिनाइट, क्योंकि उसका 0 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम इन्फिनाइट है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सोचो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 25/4 माइनस ऑफ दिस वन, तो क्या होगा अगर हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये क्या होगा, ये हमारे वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है कि y मैक्सिमम के लिए, अगर y मैक्सिमम करना है आपको, तो ये क्या होना चाहिए, जो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ये वैल्यू 0 होना चाहिए। ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो इस केस में y स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 25/4 माइनस 0। 25/4 को क्या लिख सकते हो, 5/2। तो बेसिकली यहाँ से अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 प्लस 25/4 का रूट कितना होता है, 5/2। तो देखो 2 से 2 गया तो y स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 यानी 10। तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, √10। ठीक है, y की वैल्यू कितना आ गया, √10 आ गया। तो आपको बोला क्या था इसमें कि रेंज फाइंड करना है, तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि ये तो हो गया भाई मैक्सिमम वैल्यू, एक वैल्यू निकला, पर हमें एक और निकालना होगा। एक और निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ये समझना हम लोग को। तो पहले आप इसको ध्यान रख सकते हो, देखो बहुत ही आसान है, y की वैल्यू √10। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग को फाइंड करना है कि भाई इसका जो है जो वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, एक तो हो गया मैक्सिमम के लिए। अब एक हम क्या निकालेंगे, मिनिमम के लिए। मिनिमम के मतलब कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, मिनिमम करने का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू पूरे 25/4 के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो ये वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले यहाँ पर कि ये जो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 है, इसको हम लोग को इक्वेट करना है। तो y मिनिमम के लिए आप क्या कर सकते हो, y मिनिमम के लिए x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 25/4 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो आपको क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू 0। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 5, यानी y की वैल्यू कितना आ जाएगा, √5। हम लोग यहाँ से देख सकते हो ये सारा चीज। अब देखो इसका y स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया, 5। इसको फर्दर सॉल्व करें तो y स्क्वायर इक्वल्स टू y की वैल्यू कितना मिलेगा आपको, √5। अब देखो दो वैल्यू मिला y का, एक मिला √10, एक क्या मिला √5। ये जो वैल्यू आया ये क्या मैक्सिमम वैल्यू आया, ये जो वैल्यू है क्या मिनिमम वैल्यू आया। इसका मतलब इसका रेंज अगर देखोगे तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज का वैल्यू हो जाएगा √5 से लेकर के √10 तक। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा और ये ध्यान रख सकते हो। तो देखो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन हाँ ये सब कंसेप्ट को ध्यान रखना होगा कि हमें कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाना है ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग इसको ध्यान रखो और समझो सारा चीज़ को, तो नोट कर लो आप लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, fx इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दे रखा है, यहाँ पे इसका डोमेन बोला जा गया है कि 2 से 6 है। तो पूछा जा रहा है आपको रेंज क्या होगा, यानी ये डोमेन दे रखा है, इससे रेंज पूछा जा रहा है आपको, इसका रेंज का वैल्यू क्या होगा। तो समझो अगर इसका रेंज का वैल्यू फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, ये हम लोग को देखना है। तो देखिए जब आप इसका रेंज का वैल्यू फाइंड करने लगेंगे तो इसको डोमेन को ऑब्वियसली यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मेन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को जितना बेटर तरीके से आप समझते हो उस उतने ही बेटर तरीके से आप इसका रेंज फाइंड कर सकते हो। तो देखो यहाँ से, जैसे यहाँ पर y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो दे रखा है 2 से 6, अगर डोमेन निकाला गया होगा तो डोमेन में मतलब क्या है कि देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका डोमेन सोचो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब पी वाई क्यू के फॉर्म में कोई फंक्शन को लिखते हो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जब हम डोमेन की बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये 0 नहीं होना चाहिए, जो कि होगा भी नहीं। तो हमें क्या देखना, इसका मतलब इसका डोमेन फाइंड करने में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ही वैल्यू जो है वही डोमेन है।
तो आपको जिस कंडीशन में भी डोमेन फाइंड किया गया होगा, ये जो 2 से 6 है ये पूरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई सेटिस्फाई नहीं करने वाली बात है ही नहीं। तो बेसिकली अगर हम लोग को बोला गया कि 2 से 6 क्या दे रखा है, इसका डोमेन दे रखा है, यानी ये 2 से 6 जो डोमेन है वो x का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर 2 से 6 ये दे रखा है इसका कि डोमेन ये हो गया। अब यहाँ से समझो ये किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है, डोमेन का मतलब x वैल्यू जिसके लिए फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब आते हैं हम लोग कि 2 से 6 तो आ गया, तो मतलब ये तो समझ गए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग ये चलने वाला यहाँ से क्वेश्चंस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या है कि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हर एक पार्ट पर, हर एक इंटीजर पर ये कहता अपना वैल्यू चेंज करता है। जैसे 2 से 3 देखोगे ये 2 देगा, 3 से 4 में ये 3 देगा, 4 से 5 में ये 4 देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को आप यूज करते हो तो ये होता क्या है, ये 2 जो है 2 से यहाँ पर आपको क्या मिल रहेगा 2 से 3, फिर आप जाते हो 3 से 4, फिर क्या जाते हो आप 4 से 5 और फिर क्या जाते हो आप 5 से 6, ठीक है, यहाँ पे जाते हो 5 से 6 तक जाते हो, ठीक है। तो देखिए ये जो वैल्यू है, यानी हम लोग जो डोमेन निकाले हैं x का वैल्यू डिफाइन करके, ये जो वैल्यू दे रखा आपको ये है आपको, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो देखिए ये जो 2 है, 2 कैसे आया होगा, 2 कब मिलेगा, 2 मिलेगा आपको 1 से 2 के बीच में, यानी 1 से लेकर के 2 तक आप जाते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम x का वैल्यू समझो यहाँ से दे रही है हम 1 से लेकर के 2 तक, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है अगर हम लोग इसको देखें तो कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, यानी 1 से 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू, यहाँ पर 1 से 2 लगाते हो तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अब जब हम 2 से 3 जाते हैं, यानी 2 से 3 जाते हैं तब हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। ये जो वैल्यू मिलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जैसे हम अगर 1.5 पुट करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, 1.9 पुट करेंगे 1 ही मिलेगा, लेकिन 1.99 भी पुट करें तो भी 1 मिलेगा, जब तक कि 2 नहीं पुट करते हैं तो 2 हमें नहीं मिलेगा। फिर 2 से लेकर के 3 तक एग्जैक्टली 3 नहीं पुट करते हैं आप, तो आपको 2 ही मिलने वाला है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर करते हो तो क्या होगा, तो देखिए पहला हम लोग अगर लेते हैं 2 को कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, अगर आप 2 को कंसीडर करते हो तो ये जो वैल्यू देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये देगा कितना आपको 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ये 2/5 आया है ना, यहाँ पर 2 मिल रहा है आपको। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, 5 से 6 तक जा रहा है, तो x की वैल्यू अगर हम 5 से 6 यानी 6 से पहले कुछ भी वैल्यू लेते हैं तो ये क्या देने वाला है, ठीक है। तो देखिए 5 से 6 के बीच में ये जो देने वाला क्या देगा आपको, 5 देगा। तो यहाँ पर आपको 5 से 6 के बीच में जो वैल्यू पुट करोगे, यानी 6 एग्जैक्टली नहीं पुट करते हो तब तक ये क्या देने वाला है, 5 ही देने वाला है। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू क्या दे देगा आपको 5, लेकिन अब जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 5/37, ठीक है, ये दो वैल्यू मिलेगा आपको। तो बेसिकली क्या देखें, ये मिला कितना 2/5, ये कितना है 5/37, तो इसके बीच में ही सारा वैल्यू आने वाला है। तो देखिए 5/37 क्या होगा, इसका लिस्ट वैल्यू होगा, 2/5 क्या होगा, इससे ग्रेटर वैल्यू होगा। तो अगर हम इसका रेंज फाइंड करें तो रेंज का वैल्यू क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा 5/37 से लेकर के कितना जाएगा 2/5 तक जाएगा, यानी 5/37 पर क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 6 पर क्लोज इंटरवल नहीं लगा है। देखिए यहाँ पर हम क्या पुट किए कि 5 से 6 के बीच में 5 दे रहा है, तो x की 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की जगह 6 पुट किया, लेकिन क्या ये 6 एग्जैक्ट है, नहीं है। ये आपका क्या इक्वलेट यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कि जो आंसर है 5/37 इस पर आप क्लोज इंटरवल नहीं लगाओगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 5/37 ओपन इंटरवल, और क्लोज इंटरवल किस पर होगा 2/5 पर, तो 2/5 क्लोज इंटरवल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात को, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। एक बार फिर से समझो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो देखिए सबसे पहली बात ध्यान रखना है आपको कि ये जो डोमेन दिया 2 से 6, आप ये सोचो कि 2 से 6 जो डोमेन दिया इस फंक्शन का, तो किस तरह से डोमेन निकाला गया होगा। आप इसका डोमेन निकालने के लिए जाओगे, अगर आप डोमेन आपको पूछा जाता आप क्या करते, तो किसी भी सिचुएशन में डोमेन पूछा जाता तो हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफाइन तो है ही है, क्योंकि यहाँ पर ये जीरो नहीं है तो बात खत्म, ये जीरो नहीं होगा, तो यानी सारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के ऊपर। अब कह रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है वो कि ये जो वैल्यू है, ये x का जो वैल्यू है वो 2 से 6 के बीच में है, ठीक है, तो उस बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रहा है। तो देखिए 2 से 6 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 देगा, है ना, पहला वैल्यू तो 2 ही देगा, फिर आप उसके बाद देखोगे तो 3 देगा, फिर 4 देगा, एंड 5 से 6 के बीच में क्या देगा 5 देगा। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 से कम नहीं ले सकते और 6 से आप ज्यादा नहीं ले सकते, तो 2 पुट किया तो आपको मिला 2/5। अब कहाँ तक जा सकते हैं आप, तो 6 तक जा सकते हैं। तो देखिए 5 से 6 के बीच में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 दे देगा आपको, है ना, क्योंकि 6 एग्जैक्टली हम लोग पुट नहीं कर रहे हैं, 5.99 सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन वही वैल्यू जो आप 5.99 के आसपास यानी नियरली 6 पुट करोगे तो ये कितना दे देगा आपको 37 दे देगा। तो यहाँ पर 5/37 मिला, लेकिन एक बात ध्यान रखना है
ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या आपका कि यहाँ पर क्योंकि 6 एग्जैक्टली हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं लगा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 5/37 होगा तो जरूर, लेकिन ये ओपन इंटरवल पर रहेगा, ये क्लोज इंटरवल आप नहीं लगा सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग होगा आपको, यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा कि ऊपर में हम लोग यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट किए, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्या यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, तो नहीं, आप 5 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू 6 तक जा रहा है, इसीलिए हमें 6 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। बस लास्ट में ये ध्यान रखना है कि क्लोज नहीं लगाना है क्योंकि 6 पर क्लोज नहीं लगा था, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 5/37 से 2/5 और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, इसको ग्राफ से भी देख सकते हो, लेकिन ग्राफ से देखने की जरूरत नहीं है, आप ये बेसिक चीज़ है, ये आप ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, इसमें बोला गया है कि डोमेन डिफाइन करना है फंक्शन का, 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया आपको इसके अंदर। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉपर्टी अगर आप ठीक से याद रखे होगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरह सॉल्व करना है, तो ये आसानी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में ज़्यादा पता होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह सॉल्व करोगे, तो y = क्या लिखोगे, 1/√ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 10, ये दे रखा है। 1/√अंडर ये दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में फंक्शन दे रखा है इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 10, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप अभी पढ़े थे है ना कि यहाँ पर क्या है, रूट है 1/√fx है, तो √fx है तो क्या होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, तो आप इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, यही अगर डिनोमिनेटर में होता तो आप ले सकते थे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो देखो किस तरह से सॉल्व करोगे, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो क्या मिलेगा आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो 10 को लिख सकते हो आप माइनस ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये -3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, -5 लिखो, -5 और ये हो जाएगा 2, तो माइनस ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 10 ग्रेटर देन 0, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 और एक मिलेगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, ठीक है, यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट पता करते हो तो क्रिटिकल पॉइंट में क्या फॉर्म में आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या करो, इक्वेट कर दो 0 से, तो एक आ जाएगा 5 और एक कितना आ जाएगा -2, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 5 देगा, ये 0 से इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको -2 आएगा। मैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो, तो जब आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो ये कितना है आपका -2 और ये कितना है 5 है, ये प्लस इन्फिनाइट और ये क्या हो गया माइनस इन्फिनाइट, ना समझो। यहाँ से अगर आप इसको देखते हो तो क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से अगर देखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया, माइनस इन्फिनाइट से -2, इसका मतलब क्या हो गया, यानी यहाँ से इस साइड में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और यहाँ पर है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या है, लेस देन -2, एंड और क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 5, 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यू मिला, एक मिला आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2, एक मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 5, क्योंकि देखिए ये जो -2 और 5 आप जो निकाले हो वो x का वैल्यू नहीं है, वो किसका वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू है। अब आपको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी यूज करना होगा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या प्रॉपर्टी है, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन a है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x लेस देन a, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यही बार अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या दे रखा है आपको, ग्रेटर देन a दे रखा है, तो उस केस में x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a प्लस 1, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, 2 प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर लेस रहेगा तो एज इट इज हो जाएगा, आप हटा सकते हो यहाँ से, और अगर आपके ग्रेटर देन a रहेगा तो उस केस में क्या लिख सकते हैं हम, x ग्रेटर देन a प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर -2 है, तो ये यहाँ से हम लोग इसको अगर ऑपरेट करेंगे तो सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, तो ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ से समझिए, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है लेस देन -2, तो ये x लेस देन -2 ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या दे रखा है आपको, ग्रेटर देन 5 आया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 5 जो आया तो x क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 5 प्लस 1, यानी x क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन करके आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो देखिए जब आप इसको कंबाइन करके आंसर करोगे तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, -2 से लेस और 6 से ग्रेटर, तो इसका डोमेन देखेंगे तो डोमेन हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट से लेकर के -2
माइनस इन्फिनिट से -2 यूनियन, है ना, यूनियन हो जाएगा क्योंकि और क्या केस है, यूनियन, ये क्या हो जाएगा आपका 6 से इन्फिनिट। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया डोमेन का, आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखो बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में तो, और यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर को देख करके आप छोड़ना मत, इसको देख के डरना नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये किस तरह क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में इतना ज्यादा अच्छे से पता रखो कि कोई दिक्कत ही ना हो। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, ये कंसेप्ट याद रखो, इसको सॉल्व करके ये कंसेप्ट याद रखो, देन आप आंसर करोगे तो आंसर बहुत ही बेसिक तरीके से आ जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, माइनस इन्फिनिट से -2 यूनियन 6 से इन्फिनिट, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो आप लोग नोट कर लो इसको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको रेंज फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला कि आपको रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बोला कि इसका रेंज का वैल्यू क्या होगा। अब समझो ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स से रिलेटेड है, इनवर्स फंक्शन जो आप क्लास 12 के अंदर पढ़ते हो, तो साइन इनवर्स के बारे में आप जानते होंगे, तो इस कंसेप्ट को आपको यूज करना होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स के बारे में क्या जानते हैं आप, कि साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है वाई इक्वल्स टू, अगर आप साइन इनवर्स एक्स लिखते हो तो यहाँ पर इसको डोमेन और रेंज के बारे में आप जानते होंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का अगर हम लोग डोमेन देखें तो डोमेन कितना होता है, डोमेन अगर आप पता किए होगे तो करोगे तो ये मिलेगा -1 से 1, ठीक है। डोमेन का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -1 से 1। अगर रेंज देखोगे तो रेंज का वैल्यू क्या हो जाता है, -π/2 से π/2, ठीक है। इसका रेंज का वैल्यू -π/2 से π/2 आ जाएगा। तो ये जो दो बात है ये आपको ध्यान रखना होता है। साइन इनवर्स एक्स के लिए ध्यान रखो, कॉस के लिए ध्यान रखो, टैन के लिए ध्यान रखो इनवर्स में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे आपको साइन से रिलेटेड आ सकता है, कॉस से रिलेटेड आ सकता है, टैन से रिलेटेड, सेक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या करना होगा कि ये कंसेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो अगर आपको ये पता है तो देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट को हम यूज करके क्या करने के यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो जब इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा जो आपको फंक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप। तो साइन इनवर्स एक्स, तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हमें तो निकालना तो रेंज है, तो हम लोग पहले डिफाइन करते हैं डोमेन के अकॉर्डिंग। तो एक्स के अंदर जो भी रहता है वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1। डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक्स लाइज बिटवीन -1 से 1, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अब यहाँ पर जब इसके अंदर x के जगह पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप फंक्शन लेते हो आपको जो f(x) दे रखा है, यहाँ से क्या दे रखा है, 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं आप तो इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए अकॉर्डिंगली कि जैसे आप ये डिफिनेशन पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है। और ये आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए हम लोग क्या किए, ये जो आप साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पढ़ते हो क्या है, ये -1 से 1, तो एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, वही कंसेप्ट लगाए। अब हम लोग को फर्दर सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसके आगे जो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि -1 से 1 के बीच में तो साइन इनवर्स के डोमेन की डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन क्या ये इसका वैल्यू -1 हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये +1, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इसका मिनिमम वैल्यू अगर हो सकता है तो 0 हो सकता है, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर वाला तो 0 होगा नहीं, न्यूमरेटर का जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। इसीलिए आपको ये -1 नहीं लिख करके इसे क्या लिखना पड़ेगा, आपको 0 लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 0 से भी ज्यादा है, यानी एक्चुअली देखोगे तो ये 1 से इन्फिनिट तक जाएगा। तो हम लोग को -1 नहीं लेकर क्या लिखना है, 0 लेना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन हाँ जब आप बेसिक डिफिनेशन लगाते हो, अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको लिखना चाहिए -1 से 1, देन उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए कि -1 हो सकता है नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो आप प्रोसीड कर जाओ, नहीं हो सकता तो आप देख लो क्या होगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल एंड लेस देन 1, ठीक है। अब सेटिस्फाइड है, अब कोई दिक्कत नहीं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन इनवर्स है, हमें रेंज निकालना है, तो हमें एग्जैक्टली ये फंक्शन चाहिए। हम क्या करते हैं, दोनों साइड साइन इनवर्स यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स को यूज करोगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0, और ये क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा यहाँ से देखोगे तो साइन इनवर्स 1, ठीक है। तीनों यहाँ पर क्या किया हम लोग, सभी में साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब साइन इनवर्स 0 वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर एज इट इज रहने दो, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर देखोगे साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, तो होता है 90, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 का मिलेगा आपको 90 पर मिलेगा। अब
यहाँ में क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 आप उठकर मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 4 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, 4 इंटू कितना आ गया आपका पाई बाई 2। नाउ इसको सॉल्व कर दो, तो 0 इंटू 4 0, ये देखो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं आप, एफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही एफ एक्स के इक्वल है एफ एक्स, और यहाँ से देखोगे तो इसको 2 से कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 पाई। तो इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई के बीच में, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 0 से 2 पाई, ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन, बस आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो रेंज का वैल्यू कितना आ गया, 0 से 2 पाई। तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसमें कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 2x बाय 5x प्लस 3 इज, इसका डोमेन दे रखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको डोमेन फाइंड करना है, डोमेन आप फाइंड करोगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ ही जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। तो यानी मेनली आपको क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है। अब आप सेक इनवर्स एक्स के बारे में पहले जानते होगे, तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि देखिए सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है ये क्या होता है, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स दे रखा है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ये होता है 1 से इन्फिनाइट, यानी 1 से इन्फिनाइट, और क्या होता है -1 से माइनस इन्फिनाइट से -1, यानी बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर डोमेन को अगर डिफाइन करोगे तो सेक इनवर्स एक्स के वैल्यू मतलब एक्स क्या होगा, इक्वल ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एंड एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल लेस देन -1 होना चाहिए, ठीक है। ये दो बात आपको ध्यान रखना पड़ता है, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, या फिर -1 या -1 से कम होना चाहिए। इसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन भी देखे आप, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको साइन दे रखा था, साइन के कंसेप्ट को लगाए, अभी आपको सेक दे रखा है, सेक के कंसेप्ट को लगाओ। तो आपको ये डोमेन ध्यान रखना चाहिए इन्वर्स फंक्शन का, और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए अगर हम इस कंसेप्ट को लगाएंगे तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ, क्या दे रखा है, 2x बाई 5x प्लस 3, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो दो कंडीशन यूज करना पड़ेगा। पहला कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, इसका वैल्यू -1 से कम होना चाहिए। आप यहाँ से कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 2x बाई 5x प्लस 3 के वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल ग्रेटर देन 1, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x बाई 5x प्लस 3 के वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल लेस देन -1। ये दोनों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 2x बाई 5x प्लस 3 -1 इक्वल ग्रेटर देन 0। हमेशा ध्यान रखना जब भी इस तरह क्वेश्चन दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो यानी 1 को इस साइड ले आओ, -1 हो गया ना, इसको फर्दर सॉल्व करो तो मिलेगा आपको 2x माइनस 5x माइनस 3 बाई 5x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वलेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नाउ इसका अगेन आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा, देखिए तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बाद में देखते हैं, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से सर देखिए इसको आप सॉल्व करते हो, क्या मिलेगा आपको, -3x, ठीक है, ये 2x माइनस 5 क्या हो गया, -3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या आपका 5x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, इक्वल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको क्या करने वाले हो, आप ऑपरेट करो और समझो। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो। तो जब आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से ऊपर वाले को 0 करोगे तो -3x माइनस 3 को 0 करोगे तो x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा, x वैल्यू -1 आ गया। फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 करोगे तो 5x प्लस 3 को 0 करोगे तो यहाँ से x वैल्यू कितना मिलेगा आपको, -3/5 आ जाएगा, ठीक है, x वैल्यू आ जाएगा -3/5। तो दो वैल्यू मिला। अब ये दोनों वैल्यू को क्या करना है, आपको ऑपरेट करके आंसर लाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो। तो नंबर लाइन पर जब ड्रॉ करोगे तो -3/5 है और -1 है, तो अब इसलिए पहले क्या होगा, ये हो गया -∞ प्लस इन्फिनाइट, ये क्या मिलेगा आपको, -1, -3/5 क्या होता है, -0.6, यानी यहाँ पर होगा -3/5। अब आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। देखिए साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि अगर x का कोएफिशिएंट सेम है
तो उस केस में पहला पॉजिटिव होता है, अगर अपोजिट है तो आपको पहले निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए एक्स का साइन क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो फाइनली अगर यहाँ से देखेंगे आप तो आपको क्या मिला, यहाँ से जो आपको मिलेगा वो ये है कि इसका जो डोमेन है वो कहाँ से पॉजिटिव चाहिए हमको, हमें क्या चाहिए, -1 से -3/5। तो जब आप इसका डोमेन लिखोगे तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर के -3/5, ठीक है, ये ओपन इंटरवल होगा। अब यहाँ पे ये भी समझ लो कि ओपन इंटरवल क्यों होगा, क्योंकि पी/क्यू के फॉर्म में जब कोई फंक्शन लिखते हैं आप तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कंसीडर कर रहे हो आंसर में तो आपको यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाना चाहिए, चाहे यहाँ पे इक्वल लगा रहे या ना लगा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब डोमेन फाइंड करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर वाले पार्ट पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो देखिए यहाँ से डोमेन आ गया -1 से -3/5, ये तो हो गया एक पार्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का एक पार्ट का ये हो गया, तो पहला ये आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करना है, तो इस पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। तो पहले आप इसको ध्यान रखो। तो देखिए बहुत बेसिक है ये क्लास 11th लेवल का कंसेप्ट है, इसमें कोई खास ये नहीं है, ठीक है। बस जेई के क्वेश्चंस में क्या है एक्स्ट्रा कि आपको ये सब दे दिया गया, ठीक है, यही है। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए कि इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। तो अब यहाँ पर सेकंड पार्ट है 2x बाई 5x प्लस 3, ये क्या रखा आपको, इक्वल इज देन -1। अब इसको ऑपरेट करते हैं, तो देखिए इसको ऑपरेट करोगे तो क्या होगा समझो। तो इसको ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2x बाई 5x प्लस 3, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत करना, ये मिलेगा आपको इक्वल एंड लेस देन 0। नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 2x प्लस 5x प्लस 3 बाई 5x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल एंड लेस देन 0, मतलब ये आ गया। अब इसको अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, 7x प्लस 3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5x प्लस 3, ये हो जाएगा इक्वल एंड लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से फिर से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो आप, तो क्रिटिकल पॉइंट जब फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेट कर दो 0, 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x वैल्यू मिलेगा आपको -3/7। फिर आप यहाँ पर इसको 0 करोगे 5x प्लस 3 को, तो 5x प्लस 3 को 0 करोगे तो x वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -3/5, ठीक है। तो दो पार्ट मिला आपको। अब ये जो वैल्यू मिला इसको फिर से हम लोग क्या करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो देखिए नंबर लाइन पर ड्रॉ करो इसको, तो जब आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से, ये आपका -3/7 और ये कितना -3/5। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो, कौन होने वाला पहले -3/5 और फिर क्या होगा -3/7, ये हो गया प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये भी x का कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर देखो x दोनों कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब इसका देखिए हमें क्या चाहिए कि हमें डोमेन जो फाइंड करना है इसका वो लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, बीच वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट हमें आंसर चाहिए। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट को आप कंसीडर नहीं कर सकते, मतलब -3/5 आपका क्या रहेगा, ओपन बबल लगाओगे आप, ये आंसर में हमारा क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा। तो ये जो डोमेन हो गया फंक्शंस का, ये जो सेकंड पार्ट का डोमेन हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का था, सेकंड पार्ट का डोमेन हो गया -3/5 से लेकर के -3/7, -3/5 से लेकर के -3/7 आ गया। तो ये दो पार्ट में आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या करना होता है हमें, यहाँ पर देखना होता है ओवरलैपिंग रीजन दोनों का, कि वो दोनों ओवरलैपिंग रीजन क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है, ठीक है। तो देखिए आपको ये सारा कंसेप्ट पहले ध्यान रखना है। तो सेक इनवर्स को हम डिफाइन किए, सेक इनवर्स को डिफाइन करके दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया, दोनों का डोमेन निकाले। अब इस डोमेन का हम लोग देखेंगे ओवरलैपिंग रीजन एंड उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे, देन अल्फा बीटा गामा डेल्टा आएगा, फिर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ से इसको ध्यान रखना पहले। अब यहाँ से देखो अगर हम लोग इसको फर्दर क्या करते हैं, ओवरलैपिंग रीजन फाइंड करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया वो कितना आया, तो एक आंसर आया आपका -1 से -3/5, ये माइनस इन्फिनिट ये प्लस इन्फिनिट। तो देखिए एक आंसर जो है आपका वो आ गया -1 से लेकर के -3/5 तक, ठीक है। तो ये एक आंसर है, यहाँ पर आप ध्यान रखना ये आप ओपन बबल है और ये आपका क्लोज है, ठीक है। फिर दूसरा आंसर क्या है आपका, -3/5 से लेकर के -3/7। तो देखिए -3/5 से -3/7, इसका मतलब ये क्या जाने वाला आगे जाएगा, ठीक है, यहाँ से तो -3/7, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिट। तो -3/5 पर क्या है ओपन बबल, तो ये ओपन बबल, और -3/7, तो -3/7 मतलब ये क्या है आपका क्लोज बबल। इसका मतलब इसका हम डोमेन लिखे तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, तो डोमेन इसका आंसर अगर आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 से लेकर के डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर के -3/5 और यूनियन -3/5 से लेकर के क्या हो जाएगा इसका
यहाँ से -3/7, ठीक है। तो ये मिल गया आपको। अब यहाँ से देखिए ये जो है ना, इसे क्या करना है आपको, कंपेयर करना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको जो गिवन है डोमेन वो क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहाँ से कंपेयर करो तो देखो अल्फा किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। फिर देखो बीटा देखोगे, बीटा तो बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा इक्वल होगा -3/5 के, ठीक है, बीटा इक्वल हो गया। नाउ गामा के लिए देखो तो गामा किसके इक्वल होगा, ये भी होगा -3/5 के इक्वल, ठीक है, गामा हो गया। डेल्टा के लिए देखो तो डेल्टा क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा हो जाएगा इसका -3/7। तो यहाँ से ये चारों वैल्यू आ गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब हम लोग को करना क्या है, जो हमें पूछा गया उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या समझे कि देखिए आपको बस ये सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए तरीके से, और आप सॉल्व करते हो तो आपके आंसर आएंगे ही आएंगे, नहीं आने की कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करना, सेटिस्फाई करा दो। तो देखिए क्या दे रखा आपको, मॉड ऑफ 3 अल्फा, तो 3 अल्फा वैल्यू कितना है, -1 हो जाएगा, ये 3 इंटू -1 प्लस 10 बीटा प्लस गामा, बीटा गामा का वैल्यू सेम ही है तो आप पुट कर दो, आपको मिलेगा -3/5, ठीक है, प्लस 21 डेल्टा, 21 डेल्टा, डेल्टा वैल्यू कितना है आपका, डेल्टा का वैल्यू आ गया -3/7, ठीक है, डेल्टा वैल्यू है -3/7, है ना। यहाँ से कंपेयर करोगे तो डेल्टा वैल्यू -3/7 है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू -3/7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। तो देखिए ये मिलेगा आपको, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपको दे रखा है मॉड लगा हुआ है। तो देखिए ये आपका हो गया -3, ये कितना हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 10 इंटू -6/5, और ये हो जाएगा 7 से इसको कैंसिल कर दो तो ये मिलेगा आपको -9, तो 5 से ये जाएगा तो कितना मिला आपको, -3 -12 -9, तो वैल्यू कितना मिलेगा, मॉड ऑफ -24, और -24 को अगर देखोगे तो कितना आंसर हो जाएगा 24, यानी 24 क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको इसके लिए ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें होता है ना, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये सब चीज़ को ध्यान रखते हो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, ध्यान रखो।